ठीक है। सुप्रभात, मैं डॉक्टर यामिनी, हिम्स लखनऊ से। शंख के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन इसकी एक क्लिनिकल वैल्यूज भी हैं। बहुत टाइम से हम शंख को उपयोग करते आ रहे हैं। इससे हम कौन कौन सी बीमारियां ठीक कर सकते हैं? बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो शंख की सहायता से हम ठीक कर सकते हैं। जैसे हम बहुत पहले शंख को बजाते आ रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो शंख को नहीं बजा पाते हैं। और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जब से हमने शंख को बजाना कम किया है या ये हमारे यूज में नहीं है, तो हमें दमे की प्रॉब्लम, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, जैसे अस्थमा हो गया, निमोनिया हो गया, या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, या ब्लड से सर्कुलेशन की प्रॉब्लम, बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी होती जा रही हैं जो हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि शंख बजाते थे और ये प्रॉब्लम्स इंडिया में बहुत ही कम थी। आज कुछ ऐसी टेक्निक बताने वाले हैं जो सिर्फ उंगलियों के सहारे, आपके हाथों के सहारे, आप अगर उसे प्रैक्टिस में लेके आएंगे तो आप इजीली अपनी इन प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। कई बार आप प्लेन में बैठते हैं, एरोप्लेन में बैठते हैं, तो आपके कान खुलते हैं या बंद होते हैं, उससे भी आप इस निजात पा सकते हैं सिर्फ अपने हाथों के सहारे। आपको क्या करना है? अपने दोनों हाथों को एक साथ जोड़ना है, अपनी चेस्ट पे प्रेशर डेवलप करना है, आगे की तरफ झुकना है। जैसे हम गुब्बारा फूंकते हैं, एक लंबी सांस लेके गुब्बारे में हवा भरते हैं, उसी तरह इस प्रोसेस को हमें करना है। फूकिए इसे। इस प्रोसेस को अगर आप दिन में 3 बार या 4 बार करते हैं और एक बार में 20 से 25 बार अगर आप करते हैं, तो आपको किसी भी तरह की कोई सांस की दिक्कत है, कोई कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे धड़कन का बढ़ना, ब्लड सर्कुलेशन का ठीक ना रहना, और अगर आप इसे रेगुलरली करते हैं तो आपके मुंह पे एक अलग ही चमक आती है। इसे हम बोलते हैं वेल्सेल्वा मैन्योर। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लिया गया है। 1700 ईस्वी से ये प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू हो रही है एंटिनो मैरियम वेल्सेल्वा के थ्रू। ये सबसे पहले किस काम के लिए किया गया था? जो हमारे कान में पस हो जाती है उसे बाहर निकालने के लिए। तो आप उसमें भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी टेक्निक है। एक बार दोबारा बताइए। आप इस प्रॉब्लम को खड़े होके भी कर सकते हैं और बैठ के भी कर सकते हैं। दोनों हाथ जोड़िए, अंगूठों को ऊपर रखिए, नीचे से हवा नहीं निकलनी चाहिए और ऊपर से हवा हमें फूंकनी है अपने ग्लॉटिस को बंद करते हुए। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जालंधर, जोधपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है। हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्व गुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।